हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम 8 नंबर फुट साइज़ के लिए सॉक्स बनाएंगे। तो ये जेंट्स सॉक्स हैं और सीमलेस सॉक्स रहेंगी और एड़ी वाली रहेंगी और इसको हम क्रोशिया के साथ बनाएंगे। तो ये देखें, इस तरह से ये प्रॉपर बनेंगी सॉक्स। ठीक है जी, तो चलें इनको बनाना हम स्टार्ट करते हैं। सॉक्स बनाने के लिए मैंने प्रॉपर सॉक्स वाली वूल ली हुई है और साथ में 3.5 mm का क्रोशिया हुक लिया हुआ है। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने चेन बनानी है, तो स्लिप नॉट लगाएंगे यहाँ पे। चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 चेन यहाँ पे बना ली। यार्न ओवर किया, एक चेन को स्किप करेंगे, सेकंड वाली चेन के ऊपर चल के डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया का स्टिच हो गया। नेक्स्ट चेन पे दूसरा डबल क्रोशिया का स्टिच, तीसरा, चौथा डबल क्रोशिया, पांचवा और ये छठा। 6 डबल क्रोशिया के स्टिच हमने यहाँ पे बना लिए फ्रेंड्स, देखें इस तरह से। अब यहाँ पे हमने 1 चेन बनानी है और टर्न करेंगे, यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ से इस तरह से बना रहे थे हम, अब इस तरफ नीचे बनाएंगे। 1 चेन से टर्न किया है हमने, यार्न ओवर करेंगे। अब ये वाला जो 6 वाला डबल क्रोशिया है, इसके नीचे पाँव में यहाँ पे, यहाँ से लूप निकाल के एक डबल क्रोशिया का स्टिच यहाँ बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर दूसरा सिंगल चेन होगी, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3 4 5 और यहाँ पे आ गया लास्ट। यहाँ से निकालेंगे लूप और ये हो गया जी 6 डबल क्रोशिया बनाए, 1 चेन बनाई, 6 डबल क्रोशिया इस तरफ बनाए और यहाँ पे 1 चेन के साथ हमने फर्स्ट वाली चेन के साथ लगाना है स्लिप स्टिच। ठीक है जी, तो इसको हाफ में इस तरह से कर लेंगे। अब जो हमारे पास हो गए 6 इस तरफ डबल क्रोशिया हो गए, 6 इस तरफ हो गए। जो बीच में चेन हमने टर्न के लिए एक एक लगाई थी, एक इधर एक इधर, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो 6 ये वाले डबल क्रोशिया, 6 ये वाले डबल क्रोशिया। फर्स्ट रो में हमारे पास 12 डबल क्रोशिया के स्टिच हो गए। सेकंड रो बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने 2 चेन बना लेनी है और फर्स्ट वाली चेन पे चलेंगे। एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया, नेक्स्ट चेन पे दूसरा। स्टार्टिंग की 2 चेन मैं काउंट नहीं करती हूँ, तो ये एक हो गया, ये 2 हो गए, ये हो गया जी तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6 डबल क्रोशिया हो गया हमारा छठा। और देखें यहाँ पे जो एक चेन हमने एक्स्ट्रा रखी थी उसको नहीं बनाएंगे, नेक्स्ट वाले पे चलेंगे। और ये हो गया जी 7, 8, 9, 10, नेक्स्ट चेन पे 11 और यहाँ पे हो गया जी 12। ठीक है जी, 12 हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। अगेन हमने यहाँ पे जो एक चेन थी टर्न के लिए रखी हुई थी उसको हम नहीं बनाएंगे और यहाँ पे आके ये हमारी स्टार्टिंग की चेन है और यहाँ पे ऊपर फर्स्ट वाली चेन के साथ हमने लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये इस तरह से बन जाएगा।
12 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे काउंट करते हुए बनाए और सेकंड रो हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने यहाँ पे 2 चेन बनानी है। थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे। पहली चेन पे 1 डबल क्रोशिया, अब इंक्रीजिंग करेंगे साथ साथ में, देखें 1 हो गया। अब नेक्स्ट वाली चेन पे हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ, ठीक है जी। 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 डबल क्रोशिया एक साथ, रिपीट करेंगे 1 डबल क्रोशिया और नेक्स्ट पे 1 इंक्रीज करेंगे यानी 2 डबल क्रोशिया एक साथ। तो ये इस तरह से बनेगा 1 2 1 2, और यहाँ पे काउंट करते हुए बनाएंगे 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। फिर 1 बनाएंगे 7 हो गया। नेक्स्ट पे 2 बनाएंगे 9 हो गए। 9, नेक्स्ट चेन पे बनाया 1 डबल क्रोशिया 10, नेक्स्ट पे 2 बनाएंगे एक साथ 11, और ये हो गया जी 12। फिर नेक्स्ट पे 1 बनाएंगे 13, और फिर नेक्स्ट पे 2 एक साथ बनाएंगे 14, और इसी में एक और 15। अब नेक्स्ट में 1 बनाएंगे 16, और इसमें बनाएंगे 2 एक साथ 17, और ये एक और बनाया तो हो गए 18। देखिए अब इस रो में हमारे पास थर्ड रो में 18 स्टिचेस बन गए। ये स्टार्टिंग वाली 2 चेन है और फर्स्ट वाली जो ऊपर टॉप की चेन है, लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगा के रो को एंड करेंगे, ठीक है जी। ये इस तरह से बन रहा है। अब ये जो स्टार्टिंग वाला धागा है थोड़ा सा रख के इसको बाकी कट कर देंगे। थर्ड रो में हमारे पास फ्रेंड्स 18 स्टिचेस बन गए डबल क्रोशिया के। अब हम फोर्थ रो को स्टार्ट करेंगे। फोर्थ रो में हमने देखें पहले तो 2 चेन से रो को स्टार्ट करेंगे, अगेन इसको काउंट नहीं करेंगे। वेरी फर्स्ट चेन से हमने 1 डबल क्रोशिया का स्टिच बनाना है। फिर नेक्स्ट चेन पे दूसरा डबल क्रोशिया, और थर्ड वाली चेन पे हमने 2 डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ बनाने हैं। थर्ड चेन पे इंक्रीज करेंगे 1 2, और फिर थर्ड वाली पे 2 बनाए एक साथ, तो 1 1 2 ये वाला पैटर्न बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, और फिर थर्ड पे 2 एक साथ। तो ये देखिए यहाँ पे बन गया जी 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीट करेंगे 9 10, फिर 2 इकट्ठे बनाएंगे 11, और इसी में इंक्रीज किया तो 12 13 14, 2 इकट्ठे बनाएंगे 15, और एक और बनाया 16 17 18, 2 इकट्ठे बनाएंगे 19, और एक इंक्रीज किया तो हो गया जी 20। अब आ गया जी 21 22, अब इंक्रीज करेंगे 2 एक साथ 23, और ये दूसरा इसके साथ ही बनाया तो हो गया जी 24। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये है हमारी फोर्थ रो। फोर्थ रो में हमारे पास हो गए 24 स्टिचेस डबल क्रोशिया के। अब जो स्टार्टिंग की 2 चेन है इसके ऊपर जो फर्स्ट वाली चेन आपको दिख रही है, यहाँ से हमने लूप निकालना है, स्लिप स्टिच लगा के रो का एंड करना है। अभी फिफ्थ रो बनाएंगे, तो यहाँ पे 2 चेन से हमने स्टार्ट करना है फिफ्थ रो को। फर्स्ट वाली चेन पे 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे दूसरा डबल क्रोशिया, थर्ड चेन पे तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन पे 2 डबल क्रोशिया एक साथ,
अब हम यहाँ पे हर फोर्थ वाली चेन के ऊपर एक स्टिच इंक्रीज करेंगे, तो एक 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 और फिर दो रिपीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया और फिर दो एक साथ। चौथी चेन पे दो स्टिच एक साथ बनाएंगे। फिर रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन पे दो एक साथ। फिर से रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे तीसरा डबल क्रोशिया और फोर्थ चेन पे दो डबल क्रोशिया एक साथ। एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और फोर्थ वाली चेन के ऊपर दो डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और फोर्थ वाली चेन पे दो डबल क्रोशिया के स्टिच एक साथ। तो हर फोर्थ चेन में हमने एक स्टिच इंक्रीज किया और रो की एंड में मैं काउंट करके आपको स्टिचेस बता देती हूँ। स्टार्टिंग की 2 चेन काउंट नहीं करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। 30 स्टिचेस हमारे फिफ्थ रो में हो गए और ये 2 चेन स्किप करेंगे और फर्स्ट वाली जो चेन है टॉप पे उसके साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को ज्वाइन करेंगे। 2 चेन से नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे और ये 1 2 3 4 5 रोज हमारी कंप्लीट हो गई। 6th रो में देखें इंक्रीजिंग किस तरह से करेंगे। फर्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट पे दूसरा, थर्ड चेन पे तीसरा डबल क्रोशिया, फोर्थ चेन पे चौथा डबल क्रोशिया और फिफ्थ चेन पे इंक्रीज करेंगे, यानी फिफ्थ चेन पे हमने दो डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं। तो ये देखें, एक 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 एक, ये 4 बार बनाया, 1 2 3 4 और फिफ्थ वाले पे दो एक साथ। इसी को हमने रिपीट करते हुए पूरी रो में यहाँ तक बनाना है। 6th रो हमने कंप्लीट कर ली है और यहाँ पे काउंट करके बताती हूँ मैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। 36 स्टिचेस हमारे यहाँ पे बन गए 6th रो में 36 स्टिचेस। अब ये स्टार्टिंग की 2 चेन आ गई और ये फर्स्ट ऊपर जो टॉप वाली चेन है इसके साथ लूप निकाल के स्लिप स्टिच लगाएंगे। रो को ज्वाइन कर दिया यहाँ पे। अब 2 चेन से स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 रोज बना ली हैं और यहाँ पे हमारे 36 स्टिचेस पूरे अराउंड में बने हुए हैं। अब हमने इंक्रीजिंग नहीं करनी है और फर्स्ट चेन से ही हमने एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट चेन पे फिर एक डबल क्रोशिया। अब हमने हर चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाते हुए जाना है, कोई भी स्टिच इंक्रीज नहीं करना है। ये देखें जी, अब हमने जो 36 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर 36 डबल क्रोशिया ही बनाते हुए बार बार बनाएंगे और यहाँ पे आके हर बार 2 चेन के ऊपर जो फर्स्ट वाली चेन होगी वहाँ पे रो को एंड करेंगे, ज्वाइन करेंगे और साथ में 2 चेन के साथ फिर से रो को स्टार्ट करेंगे और फिर हमने 36 डबल क्रोशिया के ऊपर हर चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए 36 डबल क्रोशिया फिर बना लेनी है। तो इसी तरह से हमने विदाउट एनी स्टिच इंक्रीज आपने सिर्फ एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए रो को ज्वाइन करना है, फिर रो बनानी है, फिर ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 10 रोज और बना लेनी है, ठीक है जी, जिसमें हमने कोई भी इंक्रीज नहीं करना है। ये वाली 6 को छोड़ के ये है 7th रो। इसी तरह से हमने यहाँ पे 6 बना ली, 10 रोज और बनाएंगे, टोटल 16 कर लेंगे।
तो मैं 16 रोज़ बना के फिर आपको दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब यहाँ पे 8 स्टिच जो है इंक्रीज़ करने हैं, 36 हैं यहाँ पे, तो 44 करेंगे। और हर 5th चेन के ऊपर हमने 2 स्टिच बनाने हैं एक साथ, तो एक इंक्रीज़ करेंगे 5वीं चेन पे। 2 चेन के साथ हमने रो को स्टार्ट कर लिया, यार्न ओवर किया फर्स्ट वाली चेन से, एक डबल क्रोशिया का स्टिच, दूसरा, तीसरा, चौथा। 5th वाली चेन के ऊपर हमने इंक्रीज़ करना है एक स्टिच, तो 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे, एक हो गया, इसी में दूसरा, फिर इसी को रिपीट करेंगे, एक डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और 5वीं चेन के ऊपर एक इंक्रीज़ करना है, 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनेंगे इस तरह से। अब पूरे अराउंड में हमने यहाँ तक बना लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 और 42। ये हमारे 42 स्टिचेस बन गए और लास्ट की चेन बची हुई है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे 2 स्टिच हम एक साथ बनाएंगे। ये हो गए जी 43 और 44, 44 स्टिचेस हमने यहाँ पे पूरे अराउंड में बना लिए। और ये स्टार्टिंग की 2 चेन है और ये फर्स्ट वाली ऊपर जो टॉप की चेन है इसके साथ हमने स्लिप स्टिच निकाल के बंद कर देना है रो को। 2 चेन से फिर स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने 17th रो में 8 स्टिचेस इंक्रीज़ किए और 44 स्टिचेस हो गए। अब हमने यहाँ पे 4 रोज़ बनानी है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 रो हमने यहाँ पे राउंड में बना ली हैं। अब यहाँ पे एंकल बनाएंगे। तो एंकल के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये इस तरह से सीधा है, तो ये लास्ट के स्टिचेस मैं थोड़े यहाँ तक लेके जाऊंगी स्लिप स्टिच के साथ। अब देखिए अब यहाँ से हमने 44 स्टिचेस के आधे ले लेने हैं एड़ी के लिए, तो यहाँ पे मैं 22 जो है डबल क्रोशिया के स्टिच बनाऊंगी। 2 चेन के साथ रो को स्टार्ट कर लिया। अब ये देखिए एक डबल क्रोशिया, दूसरा, 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे हमने बना लिए। अब यहीं से हमने 2 चेन बना के और टर्न कर लेना है, रॉन्ग साइड आ जाएंगे। अब यहाँ से हमने यार्न ओवर किया और फर्स्ट वाली चेन पे एक डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया, फिर नेक्स्ट पे दूसरा डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमने यहाँ पे 22 स्टिचेस बना लेने हैं डबल क्रोशिया के और फिर 2 चेन के साथ फिर हम सीधी तरफ आ जाएंगे। और इसी तरह से हमने एड़ी के सीधी उल्टी तरफ इस तरह से करते हुए 6 रोज़ कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं 6 रोज़ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 और 6 रोज़ एड़ी की बना ली हैं। और यहाँ से अब हम इसको फोल्ड करेंगे एड़ी को। ये एड़ी वाला देखिए सीधी तरफ है, तो इस तरह से हम इसको हाफ फोल्ड करेंगे और ये रॉन्ग साइड है। सीधी तरफ जो है इसको हम अंदर रख के फोल्ड कर लेंगे। अब देखें यहाँ से फर्स्ट वाली जो चेन है और इस तरफ से जो फर्स्ट वाली चेन है
लूप निकालेंगे और इस तरह से लगाएंगे सिंगल क्रोशिया का स्टिच। फिर नेक्स्ट चेन पे चलेंगे और इस तरफ से भी नेक्स्ट चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया का स्टिच। हर एक चेन हमने इधर से और उधर से बराबर लेते हुए जाना है और सिंगल क्रोशिया का स्टिच लगाते हुए इस रोड एड़ी की हमने सिलाई कर लेनी है। अब देखें इस तरह से हमने एक टांका लास्ट में भी लगा लेना है और अच्छे से इसकी सिलाई हो गई। अब यहाँ से 1 चेन के साथ मैं टर्न करूँगी और मुझे ये जो धागा है यहाँ तक लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक एक स्लिप स्टिच लगाऊंगी। अब ये देखें इस तरह से एड़ी जो है वो जॉइन होगी, यहाँ से जुड़ गई। ये देखें अब यहाँ पे हमने फ्रंट के जो हैं वो 22 डबल क्रोशिया के स्टिच हैं। यहाँ पे हमने जो 22 डबल क्रोशिया के स्टिच के ऊपर एड़ी बनाई, अब वही स्टिच हमने दोबारा से यहाँ पे डालने हैं। तो 11 इस तरफ रखेंगे, इन रोज़ के ऊपर 11 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे और 11 इस तरफ बनाएंगे। 22 हो गए और 22 ये मिला के फिर से हमारे 44 हो जाएंगे डबल क्रोशिया के स्टिच। अब हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। अब सबसे पहले देखें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो रोज़ हैं तो हमने बनाने हैं 11 स्टिचेस। तो 5 के ऊपर 2 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे और लास्ट वाले में 1 बना लेंगे। तो काउंट करके यहाँ पे हम डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे आ जाएंगे फ्रंट वाले स्टिचेस पे। तो ये देखिए यहाँ से स्टिच बनाया हुआ है, इस वाली चेन से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से काउंट करते हुए हम 22 बनाएंगे यहाँ के फ्रंट के स्टिचेस। 2 हो गए, 3, इसी तरह से हमने ये 22 यहाँ तक बना लेने हैं, यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से फिर से हमने यहाँ तक एड़ी की जो 6 रोज़ हैं यहाँ पे हमने 11 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं और यहाँ तक हम 11 स्टिचेस बना के ये वाले और ये वाले बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरफ भी हमने 11 स्टिचेस बना लिए। अब यहाँ पे रो को एंड करेंगे। ये स्टार्टिंग की 2 चेन आ गई और ये हमारा फर्स्ट वाला चेन है और यहाँ पे हम रो को ज्वाइन करेंगे। 2 चेन के साथ फिर स्टार्ट करेंगे और 1 डबल क्रोशिया। अब देखें फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिक्रीजिंग करनी है। इस जगह पे यहाँ पे हमारी एड़ी और फ्रंट के 2 पार्ट्स जुड़े हैं यहाँ पे,
और इस जगह पे डिक्रीज़ करेंगे स्टिचेस। 4 स्टिचेस के 2 करेंगे इस तरफ और 4 के 2 इस तरफ करेंगे। अब यहाँ पे 11 स्टिचेस हैं तो यहाँ पे हमने बनाने हैं 9 स्टिचेस। डबल क्रोशिया 9 बनाएंगे। तो ये एक बना लिया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाए। अब ये वाले 2 और ये वाले 2, इन दोनों को एक करेंगे, इन दोनों को एक करेंगे, यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन पे चलेंगे, लूप निकाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट चेन पे चल के लूप निकाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। अब इन दोनों इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया का एक कर देंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट पे चलेंगे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और फिर हम नेक्स्ट वाली चेन पे चल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। तो ये 2 हो गए, इन 2 स्टिचेस का एक कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 स्टिचेस के 2 स्टिच बना लिए। अब नेक्स्ट जो है वो वैसे ही डबल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे। अब हमने यहाँ तक इनको बना लेना है ऐसे। अब देखें यहाँ पे भी हमने 9 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाने हैं जैसे हमने इस तरफ बनाए थे। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेंगे पहले चेन को, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 चेन डबल क्रोशिया हो गए। और यहाँ पे हमने यहाँ तक बना लिया है। अब ये बीच की 1 2 3 4, ये जो 4 स्टिचेस हैं डबल क्रोशिया के, इनके हमने 2 करने हैं, इन 2 के एक, इन 2 का एक, जैसे हमने दूसरी तरफ यहाँ पे कर्व में किया था वैसे ही यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया बनाया और नेक्स्ट स्टिच से भी हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर इन 2 का टुगेदर कर दिया। एक स्टिच यहाँ पे डिक्रीज हो गया, एक अब हम आगे करेंगे इस तरह से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया। फिर से हमने 2 बना लिए, ये देखिए जी, ये 4 स्टिचेस के 2 हो गए ऊपर। अब इसके आगे हमारे जो चेन है वो 9 डबल क्रोशिया के स्टिच बनेंगे, जैसे दूसरी तरफ बने वैसे ही यहाँ पे 9 स्टिच बनेंगे डबल क्रोशिया के। ये 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया और यहाँ पे हमने डिक्रीज़ किया और ये 9 डबल क्रोशिया यहाँ तक बनेंगे। ये लास्ट वाला स्टिच आ गया 9th हमारा और यहाँ पे 2 चेन आ गई और ऊपर फर्स्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को ज्वाइन करेंगे। फिर से 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे अब हमने 9 बनाए थे पहले, अब हम 8 बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया के स्टिच बनाएंगे। अब हम, एक हो गया, दूसरा, 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, 2 4 6 और 8 स्टिच ये हो गए। अब नेक्स्ट 1 2 3 4, इन 4 स्टिचेस को हमने 2 बनाना है। इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया एक बनाया, ये दूसरा, इन 2 को एक कर दिया, फिर नेक्स्ट चेन से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन से इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया, ये 2 हो गए, इनको फिर हमने एक कर दिया। अब इसके आगे जो स्टिचेस हैं फ्रंट के, उनको हम वैसे ही बनाएंगे
और फिर यहाँ पे डिक्रीज़ करने हैं हमने 4 स्टिचेस के 2 बनाने हैं और यहाँ पे हमारे पास फिर 8 जो हैं डबल क्रोशिया के स्टिच होने चाहिए। 8 चेन को काउंट करके जहाँ बीच के जो 4 स्टिच होंगे उनको डिक्रीज़ कर लेंगे और यहाँ पे आके हमने रो को एंड करना है। मैं इतना बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। यहाँ तक हमने बना लिया। अब ये स्टार्टिंग की 2 चेन आ गई। फर्स्ट वाली टॉप की चेन के साथ स्लिप स्टिच लगाएंगे और 2 चेन के साथ रो को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चेन पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस रो में हमने बनाए थे 8 डबल क्रोशिया के स्टिच। अब इस रो में बनाएंगे हम 7 डबल क्रोशिया के स्टिच। एक बना लिया, 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया के स्टिच बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके आगे 2 ये वाले और 2 ये वाले, 4 जो चेन आपको दिख रही है ये वाली 4 स्टिचेस जो हैं इनके 2 का 1 करेंगे। तो इस तरह से लूप निकाल के इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया 1 बनाया, ये दूसरा हो गया। इन दोनों को 1 कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन पे इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया और अब इन दोनों को भी 1 कर देंगे। तो ये देखिए आपको इस तरह से दिख रहा होगा। ये 2 स्टिचेस हैं इकट्ठे जो इनको पेयर दिख रहा है आपको, ये हमने डिक्रीज़ किया है, ये डिक्रीज़ किया है, उसके बाद ये डिक्रीज़ किया है। ये हो गए जी 4 के फिर से 2। अब नेक्स्ट चेन पे चलेंगे और डबल क्रोशिया के स्टिच नेक्स्ट पे बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने यहाँ तक ये जो है डबल क्रोशिया के स्टिचेस यहाँ तक बना लेने हैं और उसके बाद इस तरफ से भी हमने 7 चेन छोड़नी है। 1 2 3 4 5 6 7 चेन छोड़नी है ताकि यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया के स्टिच बन सकें। और ये वाले 1 2 3 4 ये वाले 4 स्टिचेस की हमने 2 करने हैं। यहाँ तक हमने बना लेना है, यहाँ पे डिक्रीज़ करने हैं और उसके बाद ये 7 डबल क्रोशिया के स्टिच यहाँ तक बनाने हैं और यहाँ तक मैं बना के दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने बना लिए 7 डबल क्रोशिया और ये लास्ट में आगे 2 चेन है स्टार्टिंग की। फर्स्ट वाली चेन के साथ स्लिप स्टिच लगा के रो को ज्वाइन करेंगे और 2 चेन के साथ नेक्स्ट रो को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी जो डिक्रीजिंग है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ये राउंड में शेप बनकर आई है। कर्व देखें कितनी प्यारी बनी है। और यहाँ पे हमने फर्स्ट रो में स्टिचेस बनाए थे पूरे कंप्लीट 44। सेकंड रो में हमने यहाँ पे 4 स्टिचेस कम किए, 2 इधर 2 उस तरफ, 4 हो गए। इसमें भी हमने 4 किए, 2 इधर 2 उधर। इसमें भी हमने थर्ड वाली जो डिक्रीजिंग की रो थी इसमें भी 2 यहाँ पे और 2 उस तरफ। तो टोटल हमने यहाँ पे 12 जो हैं डबल क्रोशिया के स्टिच 3 रोज़ में कम किए और ये हमारी 4th रो है। 1 2 3 4, तो 12 कम किए, 44 थे, 12 कम किए तो यहाँ पे रह गए 32 स्टिचेस। तो काउंट करके एक बार बता दें आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और ये 32। ठीक है जी, 32 स्टिचेस रह गए हमारे डिक्रीज़ करने के बाद। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हमने कोई भी और स्टिच डिक्रीज़ नहीं करना है और यहाँ पे मैंने अब एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हर चेन पे जाना है, डिक्रीजिंग नहीं करनी है। 32 डबल क्रोशिया बनेंगे, 1 डबल क्रोशिया ऑन ईच स्टिच। तो बनाते हुए मैं यहाँ पे 2 रोज़ और बनाऊंगी। ये देखें जी, यहाँ पे हो गया जी 1 2 3 4 5 और 6 रोज़ हो गई टोटल यहाँ पे, जिसमें हमने 4 तक जो है डिक्रीज़ की और 2 जो रोज़ हैं हमने सिंपल डबल क्रोशिया के साथ हर एक चेन के ऊपर बनाया। अब यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे रो को एंड कर लिया हुआ है और 2 चेन से स्टार्ट कर लिया हुआ है। अब यहाँ पे बॉर्डर बनाने के लिए यार्न ओवर करेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया को इस तरह से लेंगे, लूप निकालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे हम फ्रंट पोस्ट का। फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट स्टिच के ऊपर चलेंगे, लूप निकालेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया दूसरा। 2 स्टिच हो गए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के। फिर यार्न ओवर करेंगे, नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उससे बैक साइड से लूप निकाल के बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया। फिर यार्न ओवर करके नेक्स्ट डबल क्रोशिया से लूप निकाल के बैक पोस्ट डबल क्रोशिया का स्टिच बनाया। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर 2 फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट डबल क्रोशिया के स्टिच से बना रही हूँ।
फिर नेक्स्ट हमने 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 स्टिच अगले जो है वो हमने फिर से बैक पोस्ट के बनाने हैं। 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट, 2 फ्रंट पोस्ट, 2 बैक पोस्ट। इसी तरह से हमने 2-2 अल्टरनेट स्टिचेस के ऊपर फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के 2-2 स्टिच बनाते हुए पूरे अराउंड में यहाँ तक बना के यहाँ पहुँचना है। ये देखें लास्ट वाले 2 स्टिच जो हैं हमारे वो बैक पोस्ट के आए हैं और ये आगे स्टार्टिंग की 2 चेन। अब यहाँ फर्स्ट वाली चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच लगा के रो को एंड करना है। 2 चेन से दोबारा रो को स्टार्ट करेंगे। अब फ्रेंड्स हमने बॉर्डर का जो सेकंड रो है उसमें हमने जो फ्रंट पोस्ट वाले जैसे ये स्टिचेस हैं तो इन पे हमने फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये 2 फ्रंट पोस्ट के स्टिच हैं, इनको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट जो हैं वो बैक पोस्ट के हैं तो 2 स्टिचेस जो हैं ये हम बैक पोस्ट के बना लेंगे। ठीक है जी, इसी तरह से हमने 2 फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट और 2 बैक पोस्ट वाले स्टिच पे बैक पोस्ट बनाना है। पूरे अराउंड में यहाँ तक बना के हमने रो को एंड करके फिर 2 चेन के साथ स्टार्ट करना है और थर्ड वाली जो रो होगी बॉर्डर की वो सेम बनानी है। फ्रंट पोस्ट पे फ्रंट पोस्ट, बैक पे बैक पोस्ट। और ये टोटल हम बॉर्डर की 3 रोज़ कंप्लीट करेंगे। ये दूसरी है, एक और बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 3 रोज़ बना ली हैं फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट के साथ बॉर्डर की और यहाँ पे कर लिया मैंने रो को एंड और 1 चेन लगा के अब हम इसको धागे को थोड़ा ज़्यादा रख के काटेंगे ताकि इसको अंदर अच्छे से हाइड कर सकें इस तरह से। अब यहाँ से इसको अंदर रॉन्ग साइड वाली ले जाएंगे तरफ। नॉट लगा लेंगे एक आधी इसको। देखिए इस तरह से, ठीक है जी। अब देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से बन गया जी बॉर्डर प्रॉपर सॉक्स का। और ये रही एड़ी की शेप, देखिए कितनी प्यारी बनी है इस तरह से। ये देखिए जी। अब ये जो टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ हैं मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। ये बन गई जी 27, ठीक है जी। और इसकी जो तैयार जो लेंथ हुई है आगे से लेके पीछे एड़ी तक, ये देखिए 10.5 इंच। और इस तरह से इसकी जो यहाँ से चौड़ाई है 5 इंचेस, ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से देखें दोनों पाँव हमने इस तरह से रेडी कर लेने हैं एक जैसे सेम, ठीक है जी। तो ये बन गई फ्रेंड्स 8 नंबर फुट साइज़ के लिए क्रोशिया से सीमलेस और एंकल वाली बहुत ही प्यारी सी बॉर्डर के साथ डिज़ाइन की हुई सॉक्स। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।